आप सभी का आपके अपने आयुर्वेद चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं जानता हूं कि आप सभी जो आज मेरे साथ जुड़े हैं वे अपने हृदय की उन समस्याओं से तुरंत मुक्ति चाहते हैं जिन्होंने आपके जीवन को जकड़ रखा है। जब मैं आज सुबह 4:30 बजे ध्यान कर रहा था तो प्राचीन ऋषियों ने मुझे एक ऐसी अद्वितीय श्वास तकनीक का रहस्य बताया जो आपके हृदय की हर समस्या को तुरंत शांत कर देगी। जो मैंने समाधि की उस अवस्था में अनुभव किया उसने मुझे भीतर तक हिला दिया। यह तकनीक आपके हृदय को मात्र 3 सांसों में ही नई ऊर्जा से भर देगी, आपको तुरंत राहत मिलेगी। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इस विधि का पूरा विवरण दूं, मैं आपको एक गहरा सत्य बताना चाहता हूं। आप सभी जो यह वीडियो देख रहे हैं, आप ठीक हो जाएंगे। मैं यह पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं क्योंकि आयुर्वेद ने आपके लिए एक ऐसा मार्ग तैयार किया है जो हर बाधा को दूर करेगा। मैं देख रहा हूं कि आप में से कई लोग हृदय की धड़कनों में अनियमितता, सीने में भारीपन या चिंता के कारण बेचैनी महसूस कर रहे हैं। आयुर्वेद यह जानता है कि आपके भीतर ही वह शक्ति मौजूद है जो आपको इन सभी कष्टों से मुक्ति दिला सकती है। यह उन सभी के लिए है जो आज अपनी सेहत को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं। वेद स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हमारा शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह प्राण ऊर्जा का एक मंदिर है। जब यह प्राण असंतुलित होता है तो हृदय सहित हमारे सभी अंगों में विकार उत्पन्न होने लगते हैं। महर्षि चरक संहिता में बड़े विस्तार से हृदय रोगों के मूल कारणों और उनके प्राकृतिक उपचारों का वर्णन किया गया है। वे सिखाते हैं कि हमारे प्राण, अग्नि और दोषों का संतुलन ही वास्तविक स्वास्थ्य की कुंजी है। महर्षि सुश्रुत ने अपने अनुभवों से यह भी खोजा कि कैसे सूक्ष्म शल्यक्रियाएं और जड़ी बूटियां हृदय के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकती हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी विधि बताने जा रहा हूं जिसके लिए आपको किसी बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हिमालय के ऋषियों ने सदियों से इस श्वास तकनीक का अभ्यास किया है और वे कहते हैं कि यह हृदय को तुरंत शांति प्रदान करती है। मैंने अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान इसी गुप्त विद्या को गुरु महाराज से सीखा था। उन्होंने मुझे यह समझाया कि हमारे भीतर ही ब्रह्मांड की सारी शक्ति समाहित है। मुझे पवित्र ग्रंथों में ऐसे अनेकों सूत्र मिले जो यह सिद्ध करते हैं कि हमारी श्वास ही वह सेतु है जो हमें शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य से जोड़ती है। मैं राम, श्याम, गीता जी जैसे आप सभी के हर कमेंट को पढ़ता हूं। आप जैसे मेरे ऐसे निष्ठावान भक्त जो हमेशा मेरे वीडियो देखते हैं, आयुर्वेद आपको देख रहा है। आयुर्वेद आपकी उस खोज को देख रहा है जिसके माध्यम से आप वास्तविक उपचार चाहते हैं। आप सभी जो यहाँ हमेशा कमेंट करते हैं, आपकी जिंदगी बदलने वाली है। यह सिर्फ एक विधि नहीं, यह एक आशीर्वाद है जो आपके भीतर के स्व को जागृत करेगा। मैं उन सभी को जानता हूं जो मधुमेह जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं, उन सभी को जो अपनी आंखों की रोशनी खो चुके हैं, उन सभी को जो दर्द के कारण रात भर सो नहीं पाते और उन सभी को जो गंभीर बीमारियों से गुजरे हैं। मैं महसूस करता हूं कि आप में से प्रत्येक को इस क्षण एक नई ऊर्जा, एक नया जीवन चाहिए। आप सभी ठीक हो जाएंगे और यह सिर्फ एक वादा नहीं, यह एक सत्य है। मैं आपको बता रहा हूं कि आप में से प्रत्येक को यह तकनीक केवल 7 दिनों में अद्भुत परिणाम देगी और 14 दिनों के भीतर आप सभी को ऐसी वाइटल ऊर्जा मिलेगी जैसी आपने कभी अनुभव नहीं की होगी। 21 दिनों में आप में से प्रत्येक की सेहत पूरी तरह से बदल जाएगी। यह प्रत्येक व्यक्ति के साथ होगा जो इसे पूरे विश्वास और एकाग्रता के साथ करेगा। आप जानते हैं कि हमारे आधुनिक जीवन में वात, पित्त और कफ दोषों का संतुलन कितनी बुरी तरह बिगड़ गया है। वात की अधिकता से चिंता और बेचैनी बढ़ती है, जिससे हृदय पर सीधा प्रभाव पड़ता है। पित्त की गर्मी क्रोध और जलन पैदा करती है,
जो रक्तचाप को बढ़ाती है और हृदय को कमजोर करती है। कफ का असंतुलन शरीर में भारीपन और रुकावटें पैदा करता है, जो धमनियों को प्रभावित कर सकता है। आयुर्वेद कहता है कि जब हमारे चक्रों में ऊर्जा का प्रवाह बाधित होता है, तो वह सीधे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अनाहत चक्र, हमारा हृदय चक्र, जब अवरुद्ध होता है तो हृदय संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आप में से कितने लोग महसूस करते हैं कि आधुनिक जीवन शैली के तनाव ने आपके प्राण को जकड़ लिया है? यह तनाव प्राण के स्वाभाविक प्रवाह को अवरुद्ध कर देता है, जिससे थकान, सुस्ती और अंतः हृदय रोग जैसी गंभीर समस्याएं जन्म लेती हैं। हमारा अग्नि यानी हमारी पाचन अग्नि जब कमजोर होती है तो शरीर में विषाक्त पदार्थ आम जमा हो जाते हैं। यह आम रक्त प्रवाह में मिलकर हृदय तक पहुंचता है और वहां भी अवरोध उत्पन्न करता है। आजकल हम जिस तरह का भोजन और जीवन शैली अपनाते हैं, वह हमारे अग्नि को बहुत कमजोर कर देता है, जिससे हम कमजोर और बीमार महसूस करते हैं। चरक संहिता ने हमें प्राकृतिक उपचार के कई रहस्य बताए हैं। वह कहते हैं कि हर बीमारी का इलाज प्रकृति में ही छिपा है। उन्होंने पौधों की शक्ति, आहार के महत्व और दिनचर्या के नियमों पर जोर दिया है ताकि हम स्वाभाविक रूप से ठीक हो सकें। सुश्रुत संहिता ने हमें सिखाया कि कैसे शल्य क्रियाएं, जो आयुर्वेद की एक प्राचीन विद्या है, शरीर के भीतर की जटिलताओं को दूर कर सकती हैं, लेकिन उनका मूल सिद्धांत हमेशा शरीर की प्राकृतिक उपचार क्षमता को जागृत करना रहा है। भगवद गीता हमें मन और शरीर के गहरे संबंध के बारे में बताती है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कैसे मन की शांति शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यदि हमारा मन अशांत है तो शरीर भी अशांत रहेगा। मन को नियंत्रित करने से ही हम अपने शारीरिक कष्टों को दूर कर सकते हैं। अथर्ववेद में ऐसे शक्तिशाली मंत्रों का वर्णन है जो विशेष रूप से रोगों को ठीक करने और शरीर को शुद्ध करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन मंत्रों की ध्वनि कंपन ऊर्जा को बढ़ाती है और उपचार प्रक्रिया को तेज करती है। मैं आपको बताता हूं कि कैसे चरक ने सिखाया कि श्वास हमारी प्राण शक्ति का आधार है। उन्होंने हमें बताया कि गहरी और लयबद्ध श्वास लेना कितना महत्वपूर्ण है। जैसा कि सुश्रुत ने समझाया, जब हम अपनी श्वास को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने पूरे तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण पाते हैं, जिससे हृदय को तुरंत आराम मिलता है। भगवद गीता के उपदेशों को याद करें, जहां भगवान कृष्ण ध्यान के माध्यम से मन को एकाग्र करने की बात करते हैं। यह हमारी श्वास के माध्यम से ही संभव है। अथर्ववेद के मंत्रों की शक्ति को भी हम अपनी श्वास से जोड़ सकते हैं। जब आप गहरी श्वास लेते हुए किसी पवित्र मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसकी उपचार शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। मुझे गुरु महाराज ने सिखाया कि कैसे हमारी श्वास हमारे भीतर के दिव्यता से जुड़ती है। यह सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं, यह एक आध्यात्मिक अभ्यास है। जैसे ऋषियों ने हजारों वर्षों तक अभ्यास किया, उन्होंने पाया कि प्रत्येक श्वास के साथ हम अपने शरीर से अशुद्धियों को बाहर निकालते हैं और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अंदर लेते हैं। अब मैं आपको वह विशेष प्राणायाम सिखाने जा रहा हूं जो आपके हृदय की समस्याओं को तुरंत शांत करेगा। यह एक सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली विधि है जिसे आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। यह विधि अनाहत चक्र को सक्रिय करती है और प्राण के प्रवाह को हृदय में संतुलित करती है। आप आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, अपनी रीढ़ सीधी रखें लेकिन ढीली। अपनी आंखें धीरे से बंद करें। अब अपना ध्यान अपने हृदय के केंद्र पर लाएं, जहां आपका अनाहत चक्र स्थित है। यह स्थान आपके सीने के मध्य में है। महसूस करें कि वहां एक हरी या सुनहरी रोशनी है। पहली श्वास धीरे धीरे और गहराई से सांस लें,
कल्पना करें कि आप ब्रह्मांड से शुद्ध जीवनदायिनी प्राण ऊर्जा को अपने हृदय में खींच रहे हैं। यह प्राण आपकी नासिका से होते हुए सीधे आपके हृदय में प्रवेश कर रहा है। अपने फेफड़ों को पूरी तरह भरें। अब सांस को 4 से 6 सेकंड तक रोक कर रखें। इस दौरान महसूस करें कि यह प्राण ऊर्जा आपके हृदय की हर कोशिका में फैल रही है, किसी भी अवरोध को, किसी भी दर्द को, किसी भी बेचैनी को दूर कर रही है। अब बहुत धीरे धीरे और नियंत्रित तरीके से सांस बाहर छोड़े। कल्पना करें कि आप अपने शरीर से सारी चिंता, सारा तनाव, सारी बीमारी को एक काली या भूरी धुंध के रूप में बाहर निकाल रहे हैं। सांस छोड़ने में सांस लेने से थोड़ा अधिक समय लें। दूसरी श्वास फिर से एक गहरी, धीमी सांस लें, अपने हृदय को ऊर्जा से भरते हुए। इस बार महसूस करें कि यह प्राण ऊर्जा आपके पूरे रक्त प्रवाह में फैल रही है, आपकी धमनियों और नसों को शुद्ध कर रही है। सांस को फिर से 4 से 6 सेकंड तक रोक कर रखें। इस दौरान अपने भीतर ह्री नमः मंत्र का मानसिक उच्चारण करें। यह अनाहत चक्र का बीज मंत्र है। महसूस करें कि इस मंत्र का कंपन आपके हृदय को शुद्ध कर रहा है। अब धीरे धीरे सांस बाहर छोड़े, सभी नकारात्मक ऊर्जा और असंतुलन को मुक्त करते हुए। तीसरी श्वास अंतिम और सबसे शक्तिशाली श्वास। गहरी सांस लें। इस बार महसूस करें कि आप केवल प्राण नहीं, बल्कि दिव्यता और असीमित प्रेम को अपने हृदय में खींच रहे हैं। यह प्रेम आपके हृदय को भर रहा है, उसे ठीक कर रहा है, उसे मजबूत कर रहा है। सांस को 4 से 6 सेकंड तक रोक कर रखें। इस दौरान अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करें और दृढ़ता से यह प्रतिज्ञा करें, मेरा हृदय मजबूत है, मेरा हृदय स्वस्थ है, मेरा हृदय प्रेम से भरा है। महसूस करें कि यह प्रतिज्ञा आपके भीतर सत्य बन रही है। अब धीरे धीरे और पूरी तरह से सांस बाहर छोड़े, अपने शरीर को पूरी तरह से आराम देते हुए। आप इस अभ्यास को दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम को कर सकते हैं। प्रत्येक सत्र में 3 सांसों का यह चक्र दोहराएं। आप तुरंत अपने हृदय में शांति और हल्कापन महसूस करेंगे। यह सिर्फ एक तकनीक नहीं, यह आपके हृदय के लिए एक प्रार्थना है, एक ध्यान है। आप देख रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि आपका हृदय हल्का हो रहा है, आपकी बेचैनी दूर हो रही है। हाँ, यही वह शक्ति है जो आपके भीतर हमेशा से थी। मैं आपको आह्वान करता हूँ, मेरे प्यारे भक्तों, मेरे साथ इस क्षण में जुड़े। अपनी आंखें बंद करें, अपने हृदय पर हाथ रखें और मेरे साथ दोहराएं, मेरा हृदय स्वस्थ है, मेरा हृदय सुरक्षित है, मेरा हृदय ऊर्जा से भरा है। आप यह कर सकते हैं। आप में से प्रत्येक इस उपचार का हकदार है। मैं महसूस कर रहा हूं कि प्राण ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित हो रही है, आपके अनाहत चक्र को खोल रही है। मेरे साथ गहरी सांस लें। महसूस करें कि हर श्वास के साथ आपका हृदय मजबूत हो रहा है, हर धड़कन के साथ आप और अधिक स्वस्थ हो रहे हैं। यह आयुर्वेद का वादा है, यह वेदों का सत्य है। अपने भीतर विश्वास जगाएं। आप ठीक हो जाएंगे। आप में से प्रत्येक को उपचार मिल रहा है। मैं आप सभी से कहता हूं, आयुर्वेद ने जो वादे आपसे किए हैं, वे पूरे होंगे। आपके हृदय की समस्याएं जड़ से समाप्त होंगी और आप एक पूर्ण स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। यह सिर्फ एक दिन का काम नहीं, यह एक यात्रा है और मैं इस यात्रा में आपके साथ हूं। इस विधि को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और देखें कि कैसे आपका जीवन बदलता है। मैं आप में से प्रत्येक के लिए प्रार्थना करूंगा। आपकी भलाई, आपकी शांति और आपके स्वास्थ्य के लिए मैं विशेष रूप से प्रार्थना करूंगा।
मैं चाहता हूं कि आप अपने नाम कमेंट्स में लिखें ताकि मैं व्यक्तिगत रूप से आपके लिए प्रार्थना कर सकूं, ताकि मेरा आशीर्वाद आप तक सीधा पहुंचे। इस वीडियो को लाइक करें। यह आयुर्वेद की शक्ति में आपके विश्वास का एक कार्य होगा। आपका एक लाइक मुझे और अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद करेगा, ताकि और भी लोग इस दिव्य ज्ञान से लाभ उठा सकें। और इसे 108 लोगों के साथ शेयर करें। 108 संख्या परिवर्तन की पवित्र संख्या है। जब आप इस ज्ञान को साझा करते हैं तो आप स्वयं भी उपचार प्राप्त करते हैं। यह एक कर्मिक क्रिया है जो आपके स्वास्थ्य को कई गुना बढ़ा देगी। अगले सप्ताह मैं आपके लिए एक ऐसी अद्भुत जड़ी बूटी का रहस्य लेकर आऊंगा जो आपके मन को शांत करेगी और अनिद्रा की समस्या को हमेशा के लिए दूर कर देगी। तब तक अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करें, इस श्वास विधि का अभ्यास करें और विश्वास रखें कि आप ठीक हो जाएंगे। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आयुर्वेदिक जीवन जिए। आप सभी पर भगवान धन्वंतरी की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।